नमस्कार दोस्तों, वट सावित्री की आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि वट सावित्री का व्रत आने वाला है 26 मई दिन सोमवार को मनाया जा रहा है। तो पूजा हमें इस तरह से करने के बाद देखिए हमें कथा सुननी होती है। तो कथा के लिए हमें क्या करना है, अपने हाथों में देखिए इस तरह से थोड़े से चने ले लेने हैं। तो चना आप पहले से भिंगा के रख लीजिएगा, क्योंकि पूजा में चना का विशेष महत्व होता है। और यहाँ पर हम थोड़े से पुष्प ले लेंगे, क्योंकि कथा सुनने के बाद यह हम जो है पुष्प और फूल चना जो है ये हम यहाँ पर चढ़ाएंगे। चलिए अब कथा हम स्टार्ट करते हैं कि वट सावित्री और सत्यवान की कथा हमें यहाँ पर सुननी है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। मध्य देश में अश्वपति नाम का एक राजा रहता था, जिसकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने बहुत बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और संतान प्राप्ति के उपाय पूछे। सभी ने किसी ने दान तप बताया, जिनको करने से राजा को एक पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री जब युवा हुई तब राजा ने अपने मंत्री को सावित्री के साथ भेजा और मंत्री से कहा कि सावित्री की इच्छा के अनुसार वर की खोज करो। सावित्री ने मतदान के पुत्र सत्यवान को अपने वर के रूप में स्वीकार किया। वापस घर आने पर सावित्री ने नारद मुनि के पूछने पर इसके विषय में सारी बातें बताई। नारद मुनि ने बताया कि सत्यवान बहुत ही गुणवान है, लेकिन सत्यवान की आयु बहुत ही कम है। जब सावित्री 12 वर्ष की होंगी तो सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी, यानी सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर अश्वपति राजा बहुत ही परेशान हुए और उन्होंने इसका कोई उपाय पूछा। नारद मुनि ने बताया कि इसका कोई उपाय नहीं है। यह सुनकर राजा अश्वपति ने अपनी पुत्री को बहुत समझाया कि वह अपना निर्णय बदल दे, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री ने कहा कि सत्यवान की आयु चाहे कम हो या ज़्यादा हो, उनको पति के रूप में मैं स्वीकार कर चुकी हूँ। उसके बाद राजा अश्वपति ने अपनी पुत्री की सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सत्यवान के माता पिता अंधे थे और सत्यवान वन में लकड़ियों को काट कर बेचता था और उसी से उसका गुजारा होता था। जब सावित्री 12 साल की हुई तो सावित्री ने अपनी सासू जी से कहा कि मैं भी आज वन में जाना चाहती हूँ, मैं वन देखना चाहती हूँ। सावित्री के सास ससुर ने बहुत ही प्रेम पूर्वक सावित्री को सत्यवान के साथ भेज दिया। दोनों वन में गए आराम करने के लिए। वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे और पेड़ के नीचे एक सांप ने आकर सत्यवान को डस लिया, जिससे सत्यवान की मृत्यु हो गई। सावित्री सत्यवान को लेकर एक बड़ के पेड़ के नीचे बैठ गई और बड़ के पेड़ की पूजा करने लगी। सावित्री ने बहुत दिन तक बड़ के पेड़ की पूजा की। उन्होंने जो है पेड़ के पत्तों के गहने बनाए और वह पहन लिया। मिट्टी के गणेश जी बनाए और पार्वती मैया की पूजा की। जिस दिन सावित्री ने वट वृक्ष की पूजा की थी, उस दिन से यानी वड़ पेड़ की पूजा की थी, उस दिन अमावस्या थी। उस दिन के बाद से जो है इसको वट सावित्री अमावस्या कहा जाने लगा। यमराज सावित्री के पति सत्यवान को लेने के लिए आए। जब यमराज सत्यवान को लेके जाने लगे तो सावित्री उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को बहुत मनाया कि तुम वापस चली जाओ, लेकिन सावित्री नहीं मानी। इसके बाद यमराज ने सावित्री से कहा कि तुमने अमावस्या के दिन वट वृक्ष की पूजा की है और माता पार्वती की पूजा की है, इसलिए तुम मेरे से कोई एक वरदान मांग सकती हो, लेकिन सत्यवान के प्राण मैं तुम्हें वापस नहीं कर सकता। तब सावित्री ने कहा कि अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो ये वरदान दीजिए कि मेरे सास ससुर अपने पोते को सोने के पालने में झूलता हुआ देखें। यमराज ने तथास्तु कहा और उसके बाद यमराज सत्यवान को लेकर चल दिए। सावित्री ने कहा, आप मेरे पति को लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आप मेरे पति को लेकर जाओगे तो वरदान पूरा कैसे होगा। मेरे पति के जाने के बाद मेरे सास ससुर अपने पोते को पालने में कैसे खिलाएंगे। यमराज ने सोचा
कि ये तो बहुत बड़ा वरदान मांग लिया है। यमराज की समझ में आ चुका था कि सावित्री अपने पति के प्राण मांग चुकी हैं, लेकिन यमराज क्योंकि वरदान दे चुके थे, इसलिए यमराज को सत्यवान के प्राण वापस लौटाने पड़े। इसके बाद सत्यवान के माता पिता की आंखों की रोशनी दी और उसके बाद सत्यवान के माता पिता को जो राज था वह उसे वापस दिलाया कि सोने का पालना बन सके। इस तरह से सावित्री ने बड़े ही सूझबूझ से वरदान मांगा, जिससे साथ उसके सारे कष्ट दूर हो गए। और जो वर अमावस्या है, गौरा मैया जैसे आपने सावित्री को सुहाग दिया, उसी तरह से इस कहानी को कहते सुनते हुंकार भरते सबका स्वास्थ्य बनाए रखना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय।